चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और हर स्टेज से चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। अगर एक भी प्रूफ अगर उनके खिलाफ प्रमाण कर दिया तो वो चैलेंज दिन और रात कर रहे जाके। अगर जवाब देना है तो नरेंद्र मोदी को जाके सरे चौराहे में आके पूरे जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने मंच लगाकर हमारे युवा नेता को आके अगर चैलेंज करना है तो आगे बात करिए, डिबेट करिए। किसानों का पैसा पूरे देश ने देखा है कि बंगाल में अगर कोई ऐसे वाहिद चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान में है, जिन्होंने लॉकडाउन में 70 क्रॉस, उनका एज इतना एज हो गया है, उसके बावजूद उन्होंने अपना ज़िंदगी का ख्याल नहीं करते हुए कोविड में, जहाँ पे इनके सब लीडर घर में बैठ के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क और लोगों से इतना दूर बैरिकेड, लगता नहीं है बॉर्डर्स में लगता है बैरिकेड बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उनके घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर पूरा लगता था बॉर्डर का बैरिकेड्स बन गया। वाहिद एक चीफ मिनिस्टर है जो बंगाल को समझती है, वो लोगों के बीच में जाकर लॉकडाउन में एक एक घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वार्ड नंबर 134 में वार्ड कोऑर्डिनेटर शम्स इकबाल के नेतृत्व में पार्क के नवीनीकरण का काम किया गया। इस दौरान पार्क के रिनोवेशन के काम से बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर शम्स इकबाल की बहन और टीएमसी नेत्री सबा इकबाल भी मौजूद रहीं। इस दौरान सबा इकबाल ने कहा है कि जनता को खुशी पहुंचाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है और आज का ये कार्यक्रम इसी की एक मिसाल है। वहीं इस मौके पर मटियाबुरुज गार्डन के नौजवान टीएमसी नेता और 134 नंबर वार्ड के कोऑर्डिनेटर शम्स इकबाल ने बीजेपी लीडरों को चैलेंज करते हुए कहा कि जो लोग ये कहते फिर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो वो उसे साबित करके दिखाएं। उन्हें मुंह काला करके बंगाल से जाना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस वक्त कोरोना के कारण बीजेपी लीडर अपने घरों पे बैठकर ताली और थाली बजा रहे थे, उस समय हमारी नेत्री ममता बनर्जी रास्ते पर निकलकर चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं और हर स्टेज से चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। अगर एक भी प्रूफ अगर उनके खिलाफ प्रमाण कर दिया तो वो चैलेंज दिन और रात कर रहे जाके। अगर जवाब देना है तो नरेंद्र मोदी को जाके सरे चौराहे में आके पूरे जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने मंच लगाकर हमारे युवा नेता को आके अगर चैलेंज करना है तो आके बात करिए, डिबेट करिए। मोदी जी ने कहा कि सर, मोदी जी ने कहा कि किसानों का, ममता बनर्जी ने किसानों का पैसा खाया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किसानों का पैसा पूरे देश ने देखा है कि बंगाल में अगर कोई ऐसे वाहिद चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर जो पूरे हिंदुस्तान में है, जिन्होंने लॉकडाउन में 70 क्रॉस, उनका एज इतना एज हो गया है, उसके बावजूद उन्होंने अपना ज़िंदगी का ख्याल नहीं करते हुए कोविड में, जहाँ पे इनके सब लीडर घर में बैठ के सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए मास्क और लोगों से इतना दूर बैरिकेड, लगता नहीं है बॉर्डर्स में लगता है बैरिकेड बन जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर्स थे उनके घर के बाहर, उनके दफ्तर के बाहर पूरा लगता था बॉर्डर का बैरिकेड्स बन गया। वाहिद एक चीफ मिनिस्टर है जो बंगाल को समझती है, वो लोगों के बीच में जाकर लॉकडाउन में एक एक घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है। इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि किसानों के साथ ममता बनर्जी है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि बंगाल के हर घर के साथ ममता बनर्जी है, इससे बड़ा प्रूफ नहीं है कि बंगाल के नौजवान के साथ ममता बनर्जी है। देखिए, दीदी का ऑपोजिशन का काम है, उनके पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास आप आके सिर्फ डेवलपमेंट का सवाल करिए, हम सुबह से रात तक आपको जवाब देते रहेंगे। एक ऑपोजिशन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर से अगर डेवलपमेंट का बात आप बोलिएगा तो बोलेंगे जय श्री राम, वो आपको बोलेंगे जय श्री राम। तो उनके पास डेवलपमेंट नहीं है, आस्था का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं, कम्युनल फीलिंग्स फैलाकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्नति का 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया है, आज तक उन्होंने मीटिंग में अपना नहीं बोला। लेकिन हमारी सीएम, हमारे राज्य के जितने मंत्री, जितने एमएलए, जितने कॉर्पोरेटर्स, सब लोग जब आते हैं पब्लिक मंच में हो, मीडिया मंच में हो, तभी उन्नयन का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारी नेत्री ममता बनर्जी 10 साल में जितना उन्होंने काम किया है, हम लोग रात दिन उन्नयन गिनाते हैं। मुझे नहीं लगता है ये चीज़। देखिए, पब्लिक का काम करने के लिए
आपको एक एमएलए होना ज़रूरी नहीं है। पब्लिक का काम करने के लिए एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप पद में नहीं रहकर भी पब्लिक को सेवा कर सकते हैं। और ममता बनर्जी ने मुझे कॉरपोरेटर का टिकट दिया है, पार्टी में कॉरपोरेटर का जगह दिया है, वही मेरे लिए बहुत है। हमारी नेत्री जो सोचती है जिसके लिए, उनसे उनका डिसीजन के आगे कोई डिसीजन नहीं, उनका डिसीजन हम लोग के लिए आशीर्वाद है। देखिए, ये जो पार्क आज ओपन हुआ है यहाँ पे, ये जब मेरे पापा मरहूम मोहम्मद इकबाल हयात में थे तो ये सारा जो प्लान था ये उनका एग्जीक्यूट किया हुआ था कि हम लोग गार्डन रीच को एक नया दिशा देंगे। अब जैसे कि आप देखेंगे, जब हम आपको एक हिस्ट्री बताते हैं, मेरे पापा जब शुरू में पावर में आए थे, मेरे पापा ने टीएमसी ममता बनर्जी के साथ किया था, हमारी सीएम के साथ, उस दौर में जब सीपीएम का दौर था, और मेरे पापा संघर्ष करके टीएमसी गार्डन रीच में ममता बनर्जी के साथ लेकर आए थे। तो जब मेरे पापा काउंसिलर बने और चेयरमैन बने तो आप देखेंगे शुरू में जब आप आते हैं ना गार्डन रीच में, आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैचू बना हुआ है बच्चे का स्कूल बैग के साथ, आपने देखा होगा। तो वो मेरे पापा ने गार्डन रीच को आप कह सकते हैं, वो सोनार गार्डन रीच का सपना वो आज से 15 साल पहले देखे थे। हम सोनार, अभी बात चल रही है पूरे बंगाल में कि हम बंगाल को सोनार बंगाल बनाएंगे, बट मेरे पापा ने गार्डन रीच के लोगों के लिए एक सपना देखा था 10-15 साल पहले कि अगर हम पावर में हैं तो हम अपने गार्डन रीच के अवाम और लोगों के लिए सोनार गार्डन रीच बना के देंगे। तो ये आज जो भी काम मुकम्मल हो रहा है, ये मेरे पापा का सोच है और मेरे पापा का प्लान्स है सारा, जो मेरा भाई पूरा कर।